नमस्कार, सभी का स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा जी इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है। जब वो जेडीयू में थे, नीतीश जी से बगावती सुर थे, तब उनको खतरा नहीं था, लेकिन अभी बाहर आए हैं और विरासत बचाओ का अभियान चला रहे हैं। ये अलग बात है कि सबको पता है कि सियासत बचाओ वाला मामला चल रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि बीजेपी के ज़्यादा करीब आ गए हैं वो, क्योंकि वाई प्लस सिक्योरिटी मिलते ही लोगों ने कयास लगा लिए हैं कि ये तो हो रहा ही। और 11 कमांडो मिल रहे हैं उनको, जिसमें से 2 तो पीएसओ रहेंगे। बात करते हैं जरा, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ में हैं। राजेंद्र जी, आपको आवाज़ आ रही ना? राजेंद्र जी, आपको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। डॉक्टर राजीव, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। डॉक्टर राजीव, हाँ जी, हाँ जी। क्या माना जाए कि बीजेपी के काफी करीब आ रहे हैं, और ये भी बड़ा गजब मुझे लग संयोग है हम्म। कि जेडीयू से निकलते ही वो बड़े नेता बन गए। इतने बड़े नेता कि उनको अब जान की सिक्योरिटी, देखिए, बिल्कुल जान को मुझे ऐसा खतरा के लिए लगता है सिक्योरिटी कि देनी ये जी, मुझे ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से बगावत का इनाम मिला है। जो उन्होंने बगावत किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, उसका पड़ी। ये इनाम मिला है कि अचानक से वो इनकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो एक मंत्री को दी जाती है, अचानक से जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी कि मेरी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, मेरी जान को खतरा है, और मैंने केंद्र से रिक्वेस्ट की और केंद्र ने झटपट रिक्वेस्ट मानते हुए उनको वाई सिक्योरिटी दे दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वही लग रहा है कि देखिए बिहार में अभी जो है ना बहुत कुछ होगा। अभी बिहार में जैसे T20 में रोमांच होता है ना, भारत पाकिस्तान मैच का जो रोमांच होता है, अभी वो बिहार में वो रोमांच अभी शुरू होगा। आप देखिए, इससे पहले मुकेश सहनी को दिया गया सिक्योरिटी। मुकेश सहनी जो वहाँ जो उपचुनाव हुआ था, उनकी जो पार्टी है नंबर 3 पे थी, लेकिन उनको भी अचानक से सुरक्षा बताते हुए कि भैया इनको भी जान को खतरा है, उनको भी दिया गया। उससे पहले चिराग पासवान को दिया गया। और देखिए, अगर जदयू को अगर कोई डैमेज कर रहा है तो नीतीश कुमार ने भी ओपनली कहा कि 2020 में जो इतने कम सीट आए, नीतीश कुमार के कई बार उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि चिराग पासवान को भाजपा ने ही खड़ा किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार मुझे लग रहा है कि ये सारा चीज जो हो रहा है, तो 2024 और 25 के परिप्रेक्ष्य में इसको हमें देखना चाहिए। उसमें मुझे लग रहा है कि भाजपा पूरे मूड में है, उत्साहित भी है, क्योंकि जहां जहां वो नहीं आ रही थी वहां वहां उसकी सरकार बन रही है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए 10 साल पहले कोई पूछने वाला ही नहीं था भाजपा को। आप देखिए त्रिपुरा में दोबारा रिपीट हुए। कांग्रेस, एक चमत्कार हुआ कि वाम दल और कांग्रेस एक साथ आ गए। ये समझिए कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि वाम दल कांग्रेस एक साथ आए, फिर भी रिपीट हो गए नागालैंड में, मेघालय में, असम में। तो इससे मुझे लग रहा है कि भाजपा वाले काफी उत्साहित हैं, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने 24 में लोकसभा चुनाव होगा और 25 में उन्होंने अकेले जाने का मन बना लिया है। जो मुझे लग रहा है जो पूरा वो जो छाया बन के वो बने हुए थे, तो इस सब के पीछे मुझे लग रहा है कि बहुत अकेले जाने का मन तो बनाया ही है। बड़ी और बड़ी बात देखिए, रालोद नाम की एक पार्टी है इधर यूपी में, तो आपको पता ही है, रालोद नाम की भी पार्टी है, और जदयू भी पार्टी है। और जब उपेंद्र जी पार्टी बनाते हैं तो रालोद का रालो ले लेते हैं, और इधर जदयू का जद ले लेते हैं, और रालो जद नाम की पार्टी बन जाती है, और बड़े नेता हो गए हैं। मनीष जी, बड़े नेता हुए हैं, बड़े नेताओं को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, या ये माना जाए कि आप साथ कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं? नहीं नहीं, देखिए भूपेंद्र जी, बिहार में ऐसे भी जंगल राज के दौर में राजनीतिक हत्याएं बहुत हुई है, हम सभी लोगों को पता है, और ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री को बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सरेआम किस प्रकार से धमकी दी थी कि ठंडा कर देंगे। सीबीआई को धमकी दी गई, और धीरे धीरे 6-7 महीने में जिस प्रकार से बिहार का माहौल बदला है, जिस प्रकार से हत्याएं आए दिन आम
चौक चौराहों पर जिस प्रकार से हत्या होने लगी है, अपराध का ग्राफ जिस प्रकार से बिहार में बढ़ा है, ऐसे दौर में देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो सुरक्षा है यह कहीं ना कहीं किसी न किसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ही तय होती है। राजनीतिक कारण इसका चाहे आप जो लगाए, बीच में आपने सुना होगा शिवरात्रि के समय में नित्यानंद राय जी की हत्या का एक वीडियो सामने आया था। उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमले हुए थे, तो उसके बाद खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा दी गई थी और बाद में हटा भी ली गई थी। तो देखिए ये सब एक प्रक्रिया है, इसको आप बहुत ज्यादा राजनीति से जोड़कर देख सकते हैं, देखने की आजादी है, लेकिन इसके और भी कई कारण होता है, तब जाके किसी को किसी न रूप से जो है वह सिक्योरिटी मिलती है। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो उनके लिए वो सिक्योरिटी मिलना ऐसे भी एक औपचारिकता भी आप माना जा सकता है। लेकिन जहां तक बात है, इस प्रकार की सिक्योरिटी को तय करती है कोई ना कोई आईबी की रिपोर्ट के आधार पर, या इस प्रकार की कोई एजेंसियां तब होती है। और आए दिन ये सारे नेता जंगल राज के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, जनसंपर्क में हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर सुरक्षा मिलती है तो इसमें इतना बवाल क्यों बचा हुआ है? बवाल हाँ, अगर तेजस्वी यादव को और सुरक्षा की जरूरत है, नीतीश जी को और सुरक्षा, अब देखिए नीतीश जी पर ही थप्पड़ चले थे, नीतीश जी पर ही हमला हुआ था, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में देखिए कानून व्यवस्था गिरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी का भी जो है वह सुरक्षा व्यवस्था और पहले से मजबूत हुआ है। राजेंद्र जी, जनता दल यूनाइटेड जनता की ही रक्षा नहीं कर पा रही है, सिक्योरिटी देना पड़ रहा है बीजेपी को। नेशनल प्रेसिडेंट बन गए, जनता के नायक, जनता के प्रतिनिधि, अब वो सिक्योरिटी देना पड़ रहा है, ऐसा मनीष जी कह रहे हैं। वो बड़े व्यक्ति बन गए क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, और जंगल राज पार्ट 2 में उनका भी कुछ आशंका ऐसी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आवाज नहीं आ रही। राजेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? राजेंद्र जी, चलो आ जाओ। राजेंद्र जी, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर राजीव, जेडीयू की जिम्मेदारी थी, बेसिकली जिम्मेदारी ये थी कि सभी को सुरक्षा तो दी जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, जनता हो या जनता के प्रतिनिधि, पार्टी खड़ी करने वाला प्रेसिडेंट, 27 और 28 जद नाम की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता। तो ये क्या सरकार के ऊपर एक प्रश्न नहीं है कि सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही, इसलिए केंद्र सरकार को दे रही है? मनीष जी यही बोल रहे हैं कि वो तो इनपुट देखे गए उनके ऊपर, जो थ्रेट इनपुट थे, थ्रेट परसेप्शन वाले। देखिए निश्चित तौर पर देखिए, मैं अभी जो जदयू और आरजेडी की जो सरकार चल रही है इसको मैं नेचुरल नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का यही कहना होता था कि जंगल राज से मुक्ति, जंगल राज से मुक्ति, जो कि आरजेडी का जो लंबा शासन था उसके खिलाफ लड़ के नीतीश कुमार और भाजपा जो साथ में जो लड़ रहे थे कि जंगल राज से मुक्ति के लिए आप हमें वोट दीजिए। तो अभी का जो मैं कॉम्बिनेशन जो मानता हूँ मैं जदयू और भाजपा का, इसको मैं नेचुरल नहीं मानता हूँ। मैं इसको ये मानता हूँ कि कुछ महत्वाकांक्षा है। नीतीश कुमार, आखिर हमें इस बात पे आना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने इतना कुछ होने के बावजूद भी सीट कम आई, 2020 में जो है विधानसभा में सीट कम आई, फिर भी अमित शाह ने दोबारा घोषणा किया कि नहीं, हम 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेंगे, नीतीश कुमार दोबारा सीएम होंगे, उनके नेतृत्व में विधानसभा में लड़ेंगे। अमित शाह जी बोल रहे थे नीतीश जी धोखेबाज हैं, तभी बता मैं वही कह रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद भी जो है नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया, देखिए वो बड़े मजे हुए राजनीतिक है, कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कहीं ना कहीं उनको जो है, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं या उनके मन में उन्होंने आशा भर दी कि आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट वो तभी बन पाएंगे जब वो विपक्ष में जाएंगे। भाजपा तो उनको बनने देगी नहीं, क्योंकि मोदी जी अपना सीट खाली नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि उनके जो रणनीति के तहत वो गए हैं, लेकिन वहां भी जहाँ पे वो कहते हैं ना राम मिले ना माया मिले, तो जहाँ विपक्ष में भी गए हैं तो वहां उनका भी अभी कुछ चल नहीं रहा है। तो ये सब उपेंद्र जी, आपको लगता है उपेंद्र जी का टाइमिंग का गड़बड़ी यही हो गई? उपेंद्र जी की टाइमिंग की अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वो भी
एकनाथ शिंदे पार्ट 2 होते। अब मुझे तो ऐसा लगता है, भाजपा के साथी नहीं मानेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आरसीपी सिंह का जो मामला था, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। कहीं ना कहीं क्या अगर उपेंद्र कुशवाहा कुछ लोगों को तोड़ के लाते या आरसीपी सिंह कुछ तोड़ के लाते, तो कहीं ना कहीं यहाँ बिहार में देखते। और मैं तो कहता हूँ कि देखिए बीजेपी इस बात की तोड़ हकदार के है, लाने क्यों थे, नहीं लेकिन उसकी। खुद ही टूटे हुए महसूस कर रहे हैं अभी, जो तोड़ के लाने वाले और थे। देखिए मैं देखिए निष्पक्ष भाव से मैं कहूंगा, मैं किसी दल के साथ नहीं हूँ, पर मेरा ये मानना है कि देखिए भाजपा का एक बार तो हक है कि उनकी अपनी सरकार बने। इतने सालों से लगातार वो नीतीश कुमार की छाया बन के आ रही है, और देखिए महत्वाकांक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है। हर राजनीतिक दल को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा, में किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मुझे लग रहा है कि भाजपा को इतना मौका मिला, अभी वो चाहता तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी जो संगठन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भाजपा के इस नेतृत्व ने मूड बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो, 2025 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले जाएंगे। और ये जो सारा जो सिक्योरिटी का जो भी चल रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं देखिए ये प्रयोग है। आप सोचिए, अचानक से मुकेश सहनी को जान का खतरा हो गया, उपेंद्र कुशवाहा को जान का खतरा हो गया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा इस बार अकेले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जनता से prediction। देश के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले लोग उनको कहते हैं पीके। देखिए ऐसा है, वो भी जब अगर देखिए ऐसा है, अगर बरसात के मौसम में या धूप के मौसम में अगर कोई व्यक्ति घर से छाता लेकर निकले, तो आप उस पे आरोप लगाएंगे कि देखो जी कितना होशियार है, इसको धूप न लगे या भींगे ना, इसलिए घर से छाता लेके निकला है। तो मुझे लगता है यह उचित आरोप नहीं है, क्योंकि जो राजीव जी वो जो बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसका खंडन करना चाहूंगा। भाई राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर अपने संभावित सहयोगियों का, तो अगर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हो अगर, तो इसमें बुराई क्या है भाई? किसी की जान लेने की बात तो आ नहीं रही है, जान बचाने की बात चल रही है। भाई सुरक्षा का औचित्य और क्या हो सकता है भाई? किसी एक बात मुझे बताइए, अगर किसी को सुरक्षा देने से वोट बढ़ता हो, अगर राजीव जी या कोई भी लोग कहते हो कि सुरक्षा देने से वोट बढ़ जाता है, तब तो भाई यह आरोप गलत है, मतलब उचित है कि आपने सुरक्षा क्यों दिया। लेकिन अगर सुरक्षा देने से किसी के जान माल की सुरक्षा होती है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना, एक बात। और दूसरी बात देखिए, चाहे वो एकनाथ शिंदे रहे हो या कोई भी दूसरे व्यक्ति रहे हो, देखिए दूसरे की कमजोरी का, दूसरे के स्वार्थीपन का, दूसरे के अहंकार का, दूसरे के लालच का अगर भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों है? एक सवाल यह भी है भाई, एकनाथ शिंदे कैसे पैदा हुए, इस पर भी तो विचार होना चाहिए ना। आप कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा एकनाथ शिंदे बनते बनते रह गए। नहीं, वो लालची नहीं, वो इसी बात को कह रहे हैं भूपेंद्र जी, वो तो उद्धव ठाकरे के अति महत्वाकांक्षीपन का शिकार हो गए। भाई बाल ठाकरे, बाबा साहब ठाकरे जी के जो विचार थे, उन विचारों से जो उन्होंने समझौता किया, उसका प्रतिफल था शिवसेना में टूट। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उसको अपने पक्ष में लाया, तो इसके लिए पहले भारतीय जनता पार्टी दोषी है या पहले उद्धव ठाकरे दोषी? एक बात। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, अगर उपेंद्र कुशवाहा को कोई ना कोई अगर उनकी महत्वाकांक्षा थी, नीतीश जी अगर उसको संभाल के नहीं रख पाए, तो यह नीतीश जी की गलती है, भारतीय जनता पार्टी की। मुकेश सहनी, अगर कुर्नी का चुनाव मुकेश सहनी को ही लड़ा दिए होते थोड़ी देर के लिए, तो क्यों मुकेश सहनी आज इस तरह से होते? मुकेश सहनी तो हमारे साथ आए, उनको 2020 के भी विधानसभा चुनाव में उनके साथ क्या हुआ सब लोगों ने देखा। 2 साल में वो तो प्लेटफॉर्म बदल के कई जगह गए, लेकिन आज उनको लगता है कि अगर हमको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सत्ता अगर मिल सकती है तो भाजपा के साथ रहने में मिल सकती है, तो वो आज अगर आने की सोच रहे या आना चाह रहे, तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए ना कि आप इतने दुआरे दुआरे भटके, अब फिर आपको भाजपा ही अच्छी क्यों लग रही है? तो ये सारी बातें जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पाती अपने सहयोगियों को? समाजवादी जो अन्य दल हैं वो क्यों नहीं संभाल पाते अपने दलों को? भाई भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत आने के बाद भी, 303 सीट आने के बाद भी अगर एनडीए के लोगों को मंत्री बना रही है, यहाँ मंत्री के लिए देखिए मारामारी हो रही है। कांग्रेस बिहार में कहती है हमको 2 मंत्री चाहिए, राजद कहता नहीं 2 नहीं देंगे, 1 ही देंगे। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी
फुल मेजोरिटी में आती है, उसके बाद कहती है नहीं नहीं हमारे जितने भी गठबंधन है सबको हम मंत्री बनाएंगे। तो ये त्याग की भावना भी तो होनी चाहिए ना, इसकी चर्चा तो आप लोग करते नहीं, आप सीधे कह देते हैं एकनाथ शिंदे होते होते रह गए। भाई उपेंद्र कुशवाहा कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे इस खंडन में। आप 15 का भी चुनाव अगर लेंगे, 15 के चुनाव में 92% 92% वोट अकेले भाजपा को आया और 8% वोट में एलजेपी भी थी, हम भी था और आरएलएसपी भी था। 8% वोट में मात्र, बाकी जितने वोट आए वो सारे बीजेपी के अपने वोट थे। तो देखिए बात उसका नहीं है, बात है एक सभी लोगों का की सहमति का। और जंगल राज के खिलाफ बिहार में जो राजनीति शुरू हुई थी 1996 में, 1995 में या 2090 में, उसके खिलाफ जो जो लोग भी सिपाही बनकर आए उनके साथ की लड़ाई है। दे देंगे नहीं पीके देखिए, पीके एक तो पीके कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है बिहार में। पीके एक अपना क्या कहते हैं उसको, एक रिसर्च कर रहे हैं। अब वह उस रिसर्च को आप कह सकते हैं कि वो कोई डेटा जुगाड़ कर रहे हैं या कुछ खास क्षेत्रों में वो कल दिन आने वाले चुनाव में ब्लैकमेलिंग करने वाले हैं, या वो अपना मैन पावर्स का जो रिसोर्सेज है जिसके बल पर वो आज तक अपना काम करते रहे, हो सकता है वो उसकी फिराक में है। अभी वो क्या है, पीके के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि पीके हैं क्या, वो करना क्या चाहते हैं। इसलिए पीके को मैं इस संवाद में शामिल करना नहीं चाहूंगा। पीके की अभी तक तो अलग भूमिका है, जब वो चुनाव का नजदीक आएगा तब उनकी भूमिका स्पष्ट हो पाएगी कि वो ये कर किसके लिए रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। भूपेंद्र जी, रणनीति में वो लोग जो संभावित सहयोगी उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं का थ्रेट परसेप्शन है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है भूपेंद्र जी, लेकिन ये तो बहुत स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव और उसके अगेंस्ट में वो राजनीति 90 से चल रही है। तो स्वाभाविक है कि जो लालू यादव के गुट के साथ जाएगा यानी महागठबंधन के साथ जाना होगा, वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। और जो बचेंगे वो या तो स्वतंत्र भूमिका में रहेंगे या नहीं तो एनडीए गठबंधन में आएंगे। ये तो स्वाभाविक है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यह देखना होगा कि किसको कौन सा गुट ज्यादा पसंद है। जो भी आएंगे उनका स्वागत है। कोयरी और कुशवाहा वोट पे नजर नहीं है। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है भूपेंद्र जी कि 1990 की राजनीति बिहार की, 2005 की राजनीति बिहार की और 2025 की बिहार की राजनीति, 24-25 की बिहार की राजनीति में बहुत फर्क आया है। वोट प्रतिशत जातीय आधार तो पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में देखिए, पूरे वर्ल्ड में जाति के नाम पर राजनीति होती है। अमेरिका में भी अगर चुने गए थे श्वेत और अश्वेत की लड़ाई, वो बराक ओबामा चुने गए थे तो उसमें का भी आधार उनका वही था उस समय भी। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन बिहार की राजनीति में चीजें काफी बदली हैं, सोच बहुत बदला है। और मुझे लगता है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास एक जो मुद्दा बना है, जाति के साथ साथ विकास एक जो मुद्दा बना है, वह मुद्दा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देगा। और उसमें 2-3%, 4% वोट जो विकास के नाम पर टर्न अप होंगे, एक्स्ट्रा वोट हर जाति से, वह कितना परिणाम ला पाएंगे ये तो चुनाव के समय पता चलेगा भूपेंद्र जी, उसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह पक्का उम्मीद है कि बिहार के लोगों की का भी जो मन है, मन स्थिति है, वह पहले से बदली। राजीव जी, डॉक्टर राजीव, आपने मनीष जी को सुना। मनीष जी कह रहे हैं कि कोई इसका संबंध राजनीति से नहीं है, हम लोग जरूर देख रहे हैं राजनीति से संबंधित करके इसको। नहीं देखिए वो सही हो सकते हैं, इसमें नहीं है कि वो गलत ही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि सुरक्षा, जैसे कि मनीष जी कह रहे थे, सुरक्षा देने पे सवाल नहीं है। अरे क्यों नहीं सुरक्षा, अगर किसी को जान को खतरा है तो सुरक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग देखिए इतने भोले मासूम नहीं, हमें एक टाइमिंग पे सवाल है ना। टाइमिंग पे ये सवाल है कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा जब तक जेडीयू में थे उनकी जान को खतरा नहीं थी, अचानक से अभी आ गए, तो टाइमिंग पे, मतलब अभी जो टाइमिंग है, सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं है। अगर किसी को सुरक्षा मिलती है, किसी के जान को खतरा है, सुरक्षा मिलती है तो उसमें क्या समस्या है, सुरक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए उठेंगे ना, सवाल तो उठेंगे क्योंकि टाइमिंग है। अभी आप देखिए बैक टू बैक जो है, उपेंद्र कुशवाहा को मिला, मुकेश सहनी को मिला, चिराग पासवान की वाई था शायद जड़ कर दिया गया, ऐसा कोई ऐसा। मैं कह रहा हूँ टाइमिंग पे क्वेश्चन तो उठेंगे। आम जनता जो है, चिराग पासवान जी को हो सकता है कैबिनेट बर्थ की चर्चा पता नहीं कितने दिन से चल रही है, अभी तक उसको कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है कहा गया है कि अभी आपके काम करने के दिन है।
नहीं, पर मैं अभी ये आप कहूंगा, देखिए मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को अभी भाजपा को अभी उनको आजमाना है, लेकिन चिराग पासवान जो मुझे लगता है कि पहले से आजमाए हुए हैं। अभी देखिए आप नागालैंड में क्या हुआ, नागालैंड में चिराग पासवान ने बहुत डैमेज किया वहां पे। बिहार तो बिहार, चिराग पासवान नागालैंड में जाकर डैमेज कर रहे हैं जदयू को। वहां पे उन्होंने जो वोट परसेंटेज है उन्होंने काटा। तो नीतीश कुमार वही तो आरोप लगाते हैं कि भैया भाजपा ने जो है चिराग पासवान को खड़ा किया हमारे विरुद्ध है। और ये कहीं ना कहीं है कि देखिए चिराग पासवान ने जो अलग से जो लड़ाई लड़ी इसमें 2020 में, काफी परसेंटेज कटी, सीट कम हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सुरक्षा पे सवाल नहीं है मनीष जी। मनीष जी ने कहा कि सवाल हम सुरक्षा पे नहीं उठा रहे हैं, टाइमिंग पे उठा रहे हैं। टाइमिंग पे देखिए कोई भी उठाएगा, टाइमिंग पे सवाल है। ये जो टाइमिंग है तो राजीव जी आप पूछते उपेंद्र कुशवाहा से कि 6 महीना पहले क्यों नहीं आए? भाई ये फिर यही पर मैं यही पूछना चाह रहा। अब भाई अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं एनडीए में तो इसमें हमारी क्या गलती? उनको 6 महीने पहले आना चाहिए था। उपेंद्र जी जुटा रहे थे कि कौन कौन आ सकते हैं, जब पता लगे कि कोई नहीं आ सकते तो खुद ही निकल लो। 6 महीने वेट नहीं कर नहीं रहे थे वो। नहीं, देखिए अभी तो जेडीयू में काफी कुछ होना है। इसलिए होना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को लगेगा आने वाले समय में अगर वाकई में जेडीयू तेजस्वी जी को अपना नेतृत्व देगा, अगर देता है, मान लिया जैसे नीतीश जी अटकाते भटकाते लटकाते हैं, हम लोग को उनकी राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बिल्कुल राजनीति से परे यथार्थ की बात करता हूं कि अगर नीतीश जी अपना नेतृत्व तेजस्वी को देंगे जेडीयू का तो बहुत टूट होगा। जेडीयू में बहुत ऐसे नेता हैं जिनका की राजनीति धरातल ही लालू यादव के खिलाफ है। वो किसी भी कारण से अभी हैं, चूंकि अभी समय भी है और कोई नहीं चाहता कि साल 1.5 साल पहले वो चुनाव में जाए। तो बहुत ऐसे कारण है जिसके वजह से लोग रुके हुए हैं। ना भाजपा के विधायक चाहेंगे, ना जेडीयू के, ना आरजेडी के कि इतना पहले चुनाव में जाएं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन लालू यादव के खिलाफ में खड़ी है और बनी पड़ी है। वो जा पाएंगे कितना, ये समय बताएगा राजीव जी, और आप भी इस बात को मानते हैं। इसलिए नीतीश जी की जो जेडीयू की राजनीति है ना, उसके बारे में अभी कुछ भी कयास लगाना बड़ा मुश्किल है कि वह किस करवट बदलेगा। और इसलिए मैंने ये बात कहा था कि चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान का अपना स्टैंड तब भी था, आज भी है, और उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। और बिहार की राजनीति में उनको अलग से मिलेगा। वो एनडीए के साथ नहीं भी आएंगे तो भी उनको उसका बेनिफिट चाहे 1% या 0.5% मिले, लेकिन वो उस वजह से मिलेगा क्योंकि उसने अपना एक पर्सनालिटी डेवलप किया है। वो संभावित सहयोगी है कि नहीं? वो तो वैसे भी कहते आ रहे हैं, और बिहार में भले हमारे साथ ना हो, दिल्ली में तो रहे ही हैं हमारे साथ, कई मुद्दों पर रहे हैं, इसलिए उनको संभावित में तो लाना ही बेकार है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सहनी जी को संभावित में रख सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान तो अंडरस्टूड है। वो तो इनके हैं ही। हाँ, वो तो आपके हैं ही 2020 भाई मैंने कहा, बहुत स्पष्ट कहा, आप जितना भी नाम जोड़ ले भूपेंद्र जी उसमें, कि जो भी लालू जी के खिलाफ की राजनीति करेगा वो निश्चित रूप से वो बीजेपी के साथ आएगा या नहीं आएगा। तो 90 के बाद से बीजेपी के साथ जो आया है वही बिहार की राजनीति में सर्वाइव किया है, चाहे नीतीश जी रहे हो, उपेंद्र कुशवाहा रहे हो या कोई भी रहे। तो बोला जा रहा है कि लालू जी के कुछ होने अगर हुआ तो हम सरकार को हिला देंगे, यार बयान दिए जा रहे हैं जनता दल। नहीं देखिए, ठीक है, ये किसी भी बेटी को लगेगा और उस बयान का मैं सम्मान भी करता हूँ, लेकिन जो उनकी बेटी है उसने जो कहा है, वो जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे लालू जी, तब भी कहना चाहिए था कि पापा आप मत करो, शायद आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो मैं किसको जवाब दूंगा। और तेजस्वी यादव को भी यही बात कहना चाहिए था तब कि पापा आप मत संबोधित कीजिए रैली को, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं बिहार की जनता को क्या जवाब दूंगा। ये चीजें हर तरफ हर जगह लागू होनी चाहिए। वैसे मैं उनकी बेटी की भावना का सम्मान करता हूँ। पर ये 11 कमांडो को खर्चा आपको पता है ना? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या इतने बड़े स्ट्रेचर के हैं कि मतलब 11 कमांडो के साथ सुरक्षा हो रही है उनकी? वो आईबी की कुछ ऐसी रिपोर्ट आई होगी, वो तो आप आईबी वालों से कभी पूछिएगा। डॉक्टर राजीव हैं, रहते संपर्क में बहुत सारे लोगों के। डॉक्टर राजीव, नहीं, मैंने कहा ना कि अब ये सब बातें ऑफिशियली नहीं की जा सकती है डिबेट में कि कैसे की। लेकिन अरे भाई भूपेंद्र जी, छत्तीसगढ़ से लोग आए यहाँ शराबबंदी पे सर्वे करने के लिए, कितना बजट आएगा पता है? जातीय जनगणना हो रही है, 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें खर्च होता है।
किसी की जान बचाने के लिए अगर खर्च हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। डॉक्टर राजीव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चलने दीजिए। बेवजह की तूल देने की जरूरत नहीं है। बेवजह ये भी नहीं कहा जाए कि बीजेपी के करीब आ गए। देखिए भूपेन जी, आप अगले 4 घंटा भी डिबेट करिएगा तो मनीष जी अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे। वो कभी वो कभी नहीं कहेंगे कि, और मैं देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए किसी का जान पे अगर खतरा है, सुरक्षा है तो देनी चाहिए, उसमें खर्चा नहीं देखा जाता है। लेकिन टाइमिंग, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि टाइमिंग देखिए, हम मीडिया वाले हैं, विश्लेषक हैं, हम लोग इतने भोले भाले तो है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले आप 5 घंटे भी प्रयास करिएगा तो मनीष जी अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे। मनीष जी उस स्टैंड से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, क्योंकि उनका भाजपा कैसे मान लेंगे कि अभी नहीं राजनीति, यही तो राजनीति है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग देखिए आप, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जो मुझे लगता है, देखिए नीतीश कुमार इतने सालों से क्या कर रहे थे। मैं अगर आपको डरा के रखूंगा कि मैं मनीष जी की तरफ चले जाऊंगा, मनीष जी को मैं डरा के रखूंगा कि मैं भूपेंद्र जी की तरफ चले जाऊंगा, तो आप दोनों चले जाइए। अभी क्या हो रहा है कि जो नीतीश कुमार जो है वो बार्गेनिंग की क्षमता धीरे धीरे खो रहे हैं। क्योंकि देखिए अंदर खाने ये है कि आरजेडी के लोग भी, ऊपर से दिख रहा है गठबंधन है, लेकिन आरजेडी के लोग भी पता है कि क्या क्या है, कैसे क्या है। तो अब जो है, तो मुझे ये सब चीजों से लग रहा है कि भाजपा जो है, भाजपा वाले जो है बैकग्राउंड तैयार कर रहा है, सारे वोट शेयर वो देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 और 25 में वो लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, ताकि जो नीतीश कुमार की जो छाया में, जो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए सुशील मोदी 15 साल डिप्टी सीएम रहे भाजपा के, अगर वो चाहते तो भाजपा का वो कैडर वहां खड़ा कर देते। लेकिन वो क्या है कि वो यस बॉस बन के, नीतीश कुमार जो है यस बॉस बन के उनको बना के रखा। मतलब ये, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार नीतीश कुमार ने बयान भी दिया कि सुशील मोदी के जाने का उनको बहुत दुख था। उन्होंने कहा कि भले आदमी थे, क्यों चले गए, क्यों जाना चाहिए था। अंदर की बात बताऊं मैं, मुझे बताया गया वहां पे कि जो चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, डीजीपी कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, इतने साल शासन के बावजूद भी भाजपा की नहीं चलती थी, चलती नीतीश कुमार की ही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने इतने सालों से जो छाया बन के जो थे भाजपा वाले, मुझे लगता है कि अब पूरा नीतीश ने मूड बना लिया है कि हम हारेंगे तो हारेंगे, जो दिखा जाएगा, लेकिन अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि देखिए बिहार में जो है वो पॉलिटिक्स, जाति राजनीति है। जो आरजेडी जो है, आरजेडी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। उनका जो सामाजिक, जो उनका जो वोट बैंक है ना, वो बहुत उनके साथ है। देखिए वहां पे यादव है, बहुबुल्ले हैं, शायद 16-17% यादव है, 17% मुसलमान है। तो ये इनका वोट बैंक है, जो वोट बैंक इनका सॉलिड आरजेडी के साथ है, वो कहीं नहीं छिड़कता है। इसीलिए इनको ओबीसी के आने से दिक्कत होता है, क्योंकि ओबीसी आता है, जो इनका वोट बैंक है, जो मुस्लिम है, वहां पे 16-17% मुस्लिम है बिहार में, वो भाजपा को वोट देते नहीं है। वो आरजेडी के जो पक्के वाले वोटर हैं, वो यादव जो है वो आरजेडी को वोट देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब तक ये भाजपा कॉम्बिनेशन नहीं करेगी, आरजेडी और जेडीयू को हराना संभव नहीं है। पहले कितना ही चलिए प्रयास कर ले, भाजपा जो है चलिए हम अकेले आरजेडी और जेडीयू कॉम्बिनेशन को वहां नहीं हरा सकती, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो ये निचोड़ निकाला जा सकता है कि मनीष जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई थ्रेट परसेप्शन था इसलिए हमने दिया, राजनीति न देखी जाए। अब देखेंगे कि आगे की राजनीति किस तरफ और चलती है। हम दोबारा आएंगे अलग इशू लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राजीव। मनीष जी आपका धन्यवाद चले गए हमें। आप सभी का धन्यवाद, दर्शकों का नमस्कार।